नमस्कार। आप सभी का हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित राज जी। तो आज हम मूलांक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मूलांक 2 तक चर्चा कर चुके हैं। अब मैं अमित राज जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाकर मूलांक 3 के बारे में चर्चा करें। जयराम जी की सभी दोस्तों को और आपके सभी दर्शकों के आपको भी जयराम जी की। आ, आज के अपने सेशन में बात कर लेंगे मूल्यांक तीन। पिछले में अपने काफी देरों से दो पे बात हुई थी, बीच में गैप हो गया। देखिए मूलांक तीन, जैसे कि अपनी सभी जानते हैं कि मूल्यांक तीन वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म होता है किसी भी साल के महीने में, उस व्यक्ति का मूल्यांक तीन है। सभी लोग जानते हैं, बट इनकी बार भाव और इनकी रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा होती है, किस ग्रह के इन पे ज्यादा प्रभाव होती है, ये समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि मूल्यांक तो सभी जान जाते हैं कि हाँ, हमारा जन्म अगर 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, तो ये मेरा मूल्यांक हो गया। लेकिन ग्रह के ज्योतिषी के हिसाब से देखें तो इस व्यक्ति का व्यवसाय क्या होना चाहिए, बात विचार में ये कैसे होते हैं, ये फैमिली में रिलेशन में कैसे होते हैं, दोस्त यारी में कैसे होते हैं, या इनके लिए कौन सा साल महीना अच्छा होता है, कौन सा दिशा अच्छा होता है, ये सारे मूल्यांक तीन आले के लिए जानना जरूरी होता है। यहाँ तक कि आज के डेट में मोबाइल का जमाना है, तो ये भी सोचने में पड़ जाता है कि कौन सा मोबाइल नंबर लें ताकि उसका मूल्यांक क्या हो। डिफरेंट समय के साथ कुछ ना कुछ एडिशन होते रहता है। तो आज के डेट में 15-20 साल पहले से आज तक कोई लोग नहीं सोचते थे कि मोबाइल नंबर क्या है, चाहे व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, या घर नंबर क्या होना चाहिए। ये सारी चीजों को देखा जाए तो अंक ज्योतिष डे बाई डे कुछ अपडेट होते जा रहे हैं, और हम लोग समय के अनुसार और लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल लाइफ को देखकर, कुछ गुरुजनों के बातों को देखकर ये सारी चीजें इकट्ठे होते हैं, फिर हम लोग उसको चढ़ते हैं। बात आ जाती है मूल्यांक तीन वाले की क्या है। मूल्यांक तीन वाले यानी कि टीचर के रूप में होते हैं। अगर ग्रह की बात करें तो ये गुरु इनके स्वामी होते हैं। वैसे ही जिन व्यक्ति का मूल्यांक तीन है, उनके ऊपर भगवान बृहस्पति का या गुरुदेव का बात करें तो गुरु ग्रह का इन पे ज्यादा प्रभाव रहता है। यानी कि ग्रहों के जो गुरुदेव है बृहस्पति, इनके प्रभाव से ही ज्यादा प्रभावित रहते हैं। ये ज्ञान की बातें ज्यादा करते रहते हैं, इनकी ज्ञान की रुचि रहती है, समझने की, पढ़ने की, विद्या की रुचि ज्यादा, ग्रहण करने की ज्यादा रुचि रखते हैं। इनकी कामकाज में भी देखेंगे तो बहुत ही सरल ढंग से ये आराम से काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। और क्योंकि ये विद्या और के कारक इनके रहते हैं, तो ये लोग कोई भी काम को साहसी रूप से, अनुशासन प्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी ज्यादा इनके अंदर में देखी जाती है। और इनकी बात करें तो इनके लिए शुभ और अशुभ क्या रहता है। जैसे इनके लिए एक अगर शुभ महीने की बात करें तो देखा जाए तो फरवरी का या मार्च का महीना या नवंबर का महीना जो है काफी अच्छे और लाभदायक होते हैं। इन महीनों में ये इनकी काम करने की रुचि कहिए या बात विचार कहिए या लाइफ में जो भी कुछ प्लस होते हैं पॉजिटिव, ये इस महीने में देखने को ज्यादा मिलता है। अशुभ महीने की अगर बात करें तो जुलाई और अगस्त के महीने में, खासकर जनवरी के महीने में भी ये थोड़ी सुस्त रहते हैं, इनके कामकाज में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई देती है। बात करते हैं वर्ष का, कौन सा साल इनके लिए अच्छे होते हैं। तो जो साल का मूल्यांक अगर तीन है, वो साल इनके लिए अच्छे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 30 हो गया, 39 हो गया, 48 हो गया, और 57 हो गया, ये सारे जो है 75 हो गया। ऐसे साल जो है इनके लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट लेकर आते हैं, बहुत अच्छे देखे गए हैं, लाभदायक देखे गए हैं। ऐसे ही अशुभ वर्ष का अगर बात करें तो जो व्यक्तियों का मूल्यांक तीन है, उनके लिए साल का 19वां साल, 23वां साल और 37 यानी कि 37 साल, और 56 और 35 वगैरह जो होते हैं, ये ऐसे साल में इनको थोड़ा नया काम नहीं करना चाहिए। या कुछ अगर घर प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो पर्टिकुलर इस ईयर में वो थोड़ा सोच समझ के काम करें, या अपनी कुंडली का विश्लेषण करके करें। अंक ज्योतिष के अगर है तो अंक ज्योतिष के हिसाब से उसको एक बार समझ के करें, क्योंकि ये जो साल होते हैं इनके लिए थोड़ा अशुभ होते हैं। दोस्ती यारी की अगर बात करें तो इनको दोस्ती यारी में भी ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए कि जो मूल्यांक तीन के लिए फ्रेंडली हो, या मूल्यांक तीन के हो तो इनके लिए रुचि अच्छी, इनकी जमती अच्छी है,
कामकाज भी अच्छी रहती है। अब जैसे मान लीजिए मूल्यांक 3 के अलावा और इनके फ्रेंडली अंक क्या है, तो इनको अगर बात करें तो 1 नंबर, 2 और 5 और 7 नंबर इनके साथ अच्छी जमती है। इन लोगों से इनको हमेशा मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर इनको मोबाइल नंबर वगैरह भी लेनी है तो ऐसे ही देखना चाहिए कि टोटल मोबाइल का नंबर ऐड करने के बाद उसका 1 हो या 2 हो या 5 हो या 3 हो। तो ऐसे मोबाइल नंबर जो है इनके लिए फायदेमंद होते हैं। गाड़ी का भी अगर नंबर लेते हैं तो उनका अगर टोटल नंबर जो लास्ट की 4 डिजिट होती है जो उनको में रहती है, उनको ये चीज देख लेना चाहिए कि टोटल 1, 2 या 5 अगर आ रही है या 7 आ रही है तो इनके लिए वो मूल्यांक का गाड़ी भी सही है। ऐसे भी घर का भी नंबर वगैरह देख लेना चाहिए। बात करते हैं कुछ लोगों की जन्म तिथि तो मूल्यांक के हिसाब से तय हो जाती है, लेकिन उनके लाइफ में अचीवमेंट नहीं आती है। जैसे मूल्यांक 3 के बारे में जनरली जानते हैं कि लिखने पढ़ने में अच्छे शौक होते हैं, विद्या का काफी अच्छे से ग्रहण करते हैं, काम धंधा में भी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में अच्छे करते हैं, टीचर होते हैं और व्यापार वगैरह भी बहुत अच्छी सुविधा से करते हैं। लेकिन सारे कुछ होने के बाद भी देखा जाता है कि मेरा अगर मूल्यांक 3 है, अगर हम इस लाइन में अचीवमेंट नहीं कर पाते या कुछ विशेष रूप से नहीं कर पाते, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो इनको कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक, यह तो मूल्यांक होने के साथ साथ इनकी नाम का जो वर्ड है वो देख लेनी चाहिए कि कितनी संख्याएं की नाम आ रही है। तो अगर नाम में कोई फ्रेंडली अंक नहीं आ रही है तो उनके नाम में थोड़ी सुधार कर लेनी चाहिए। कुछ एडिशन, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके नामकरण करने से पहले ही चीजों पे भी ध्यान कर लेना चाहिए। या जो बड़े हैं, अब बड़े हो गए, अब नाम को मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने सिग्नेचर के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया से या जिस नाम से वो ज्यादा प्रचलित होते हैं समाज में, उस नाम में कुछ मॉडिफाई कर लेना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि ऋतिक रोशन जी का जो नाम में भी एक परिवर्तन किया गया, तब से उनकी अच्छी परिवर्तन अच्छे विकास देखने को मिला। वैसे ही हम आम आदमी को भी कुछ सब कुछ होने के बाद, मूल्यांक 3 होने के बाद भी अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं आ रही है तो इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बात आती है कि हम मूल्यांक अगर 3 है, पूजा पाठ क्या करें, किस दिशा अपने काम धंधा पर ध्यान करें। तो इनको भगवान विष्णु की ध्यान आराधना करना चाहिए। और अगर बात करें तो गुरु की व्रत करनी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इनका दिशा जो इनके लिए शुभ होता है वो होता है दक्षिण, और दक्षिण पूर्व की जो दिशाएं होती है ये इनके लिए शुभदायक होती है। अशुभ दिशा में इनके लिए बात करें तो जैसे पश्चिम की दिशा अशुभ होती है और उत्तर पश्चिम की दिशा भी इनके लिए अशुभ होती है। ये रहे मूल्यांक 3 वाले के लिए कि इनसे सारे चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसमें सबसे पहले बात कलर, कि हम किस कलर के ज्यादा इंपॉर्टेंस करें, किस कलर का ज्यादा महत्व दें। तो अगर मूल्यांक 3 है तो ऐसे व्यक्ति को पीला कलर की और ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। हल्की पीली कलर के हो, केसरिया कलर का हो, या इसके अलावा अगर वो हल्की व्हाइट कलर का भी, ऑफ व्हाइट का भी कलर यूज करते हैं तो इनके लिए फायदेमंद होता है। और दिशा की बात करें, बढ़िया हूँ कि इनके जो अगर मूल्यांकन है तो दक्षिण पश्चिम दिशा करना चाहिए। लिखाई पढ़ाई व्यवसाय के बात अगर करें तो ये अगर टीचिंग लाइन में उतरते हैं तो ज्यादा अच्छी बात करते हैं, काम कर पाते हैं। ई कॉमर्स लाइन में भी वो उतरे तो अच्छा है। आभूषण का काम अगर ये कर सकते हैं, ऐसे लोगों को देखा जाए तो इनकी प्रतिभा एक अलग ही होती है। जैसे इनको अगर बात चार देखेंगे तो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये औरों से कुछ डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए रजनीकांत जी, रजनीकांत को देखिए, ये उनके मूल्यांक 3 है, इनका एक अलग रणनीति थी। अब वैसे ही अगर देखें तो गोविंदा का, ये भी एक अलग ही ने कॉपी पेस्ट में नहीं करते, जो भी अपने अपने क्रिएट से करते हैं, इस पे इनका चलता है। महर्षियों की बात करें तो रामा महर्षि जो जो थे ये भी मुकुट मूल्यांक थे। जो उनको देखा गया, अलेक्जेंडर को देखिए, ये भी मूल्यांक 3 से है। ऐसे व्यक्ति एक अलग प्रतिभा के लिए रहते हैं और विशेष करके उसमें अपनी खुद की एनर्जी लगा के, खुद की विद्या करेंगे, खुद की रिसर्च करके चलेंगे।
दूसरों के ये कॉपी पेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। थैंक यू अमित जी। आपने काफी ज्यादा सरल भाषा में हमें अंक ज्योतिष के तीसरे मूलांक के बारे में बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन ये है दर्शकों की तरफ से अमित जी, कि मूलांक 3 के लिए ये साल जो मंगल का साल है, ये आप आखिर में बता दीजिए कि किस तरह कैसे रहेगा, या कोई कॉमन रेमेडी जो मूलांक 3 वाले लोग कर सकते हैं। और देखिए मूल्यांक, हाँ मूल्यांक 3 वाले के लिए अगर देखा जाए तो ये अभी 2025 का जो साल चल रहा है कि इसकी मूल्यांक टोटल 9 आ रही है। तो मूल्यांक 3 वाले के लिए ये साल अच्छा चलेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल। इसमें अब मूल्यांक 3 जो है वो एक समझिए कि गुरु है, और मूल्यांक 9 यानी कि मंगल का प्रभाव से रहते हैं। तो गुरु और मंगल के बीच में सामंजस्य बनना रहता है। मंगल मतलब हम लोग चीफ ऑफ कमांडर बोलते हैं, और मूल्यांक 3 यानी कि गुरु को बोलते हैं कि ये आ, गुरु है, महामंत्री हैं। तो इन दोनों को मिलजुली से अबाउट अगर कहें तो 70 से 50%, और माने अगर परसेंटेज वाइज अगर करें तो 70-80% इनके लिए ये साल अच्छा चलता है, क्योंकि मंगल का ये साल है। और मूल्यांक 3 वाले के साथ मित्रता इनकी रहती है। ना ज्यादा शत्रुता रहती है, मित्रता रहती है, नॉर्मल रहती है। तो 2025 का साल मूल्यांक 3 वाले के लिए भी अच्छा है। और ज्यादा अच्छा करने के लिए इनको आ, बृहस्पति ग्रह का तो ध्यान करना, मैं पूजा पाठ अध्याय करना ही चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन अगर वो केले के वृक्ष में थोड़ी सी गुड़ और चने की दाल अर्पित करें, और भगवान विष्णु के ध्यान करें, हनुमान जी के मंदिर में अगर वो प्रत्येक मंगलवार को अगर जाते हैं और विनती वगैरह करते रहते हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छे और लाभदायक। थैंक यू अमित जी। आपने बहुत सरल भाषा में मूलांक 3 के बारे में रेमेडीज प्लस उसकी इंफॉर्मेशन, जो 2025 में कैसा साल रहेगा उन लोगों का, बहुत सरल भाषा में इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरह हमारे चैनल से सरल और सटीक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।